दोस्तों, अल्लाह ताला का ये यूनिवर्स इतना फैला हुआ है और विशाल है कि हमारी निगाह वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। हम इस बात का अंदाजा इस तरह भी लगा सकते हैं कि अगर कोई साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाने के लिए कोई स्पेस क्राफ्ट बनाए जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड की रफ्तार से सफर करे, तो तब भी हमें अपनी गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए 1 लाख साल तक का वक्त लग जाएगा। लेकिन वेस्टर्न लोगों की ये सोच है कि एक जिस्म एक वक्त में टाइम ट्रेवलिंग की तरह बहुत सी जगहों पर मौजूद हो सकता है। साइंस भी आजकल एक्साइटमेंट से इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर रही है। वैज्ञानिकों और स्पेस एजेंसीज लाखों करोड़ों अरबों खरबों लाइट ईयर दूर स्पेस में नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। एडवांस स्पेस क्राफ्ट होने के बावजूद भी हम वहां नहीं पहुंच सकते। साइंस का ये मानना है कि अगर वक्त और स्पेस आपस में मिल जाए तो टाइम रुक जाता है और इंसान टाइम ट्रेवल के जरिए किसी भी प्लानेट पर सेकेंड्स की रफ्तार से पहुंच जाएगा और ये कहा जाए कि ये डिस्टेंस चंद लम्हों में या चंद मिनटों में तय हो सकता है। साइंसदानों के मुताबिक हमारे स्पेस में बहुत से शॉर्टकट्स रास्ते मौजूद हैं। इन शॉर्टेस्ट रास्तों की मदद से लाखों अरबों खरबों लाइट ईयर का फासला कुछ सेकंड में तय हो जाता है और वैज्ञानिक इन रास्तों को वर्म होल का नाम देते हैं। इन रास्तों को अगर खोलना हो तो इसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होगी। अगर इस्लामी भावना से देखा जाए तो इन वर्म होल्स को स्पिरिचुअलिटी की तारीख में एक सूफी बुजुर्ग ने खोला है और उन्होंने सैकड़ों लाइट ईयर दूरी का फासला कुछ ही सेकंड में तय किया और किसी दूसरे प्लानेट में जा पहुंचे। ऐसा स्पिरिचुअल नॉलेज से मुमकिन हुआ था जो कि उनके पास था। इन सूफी बुजुर्ग का नाम शेख अकबर इब्नुल अरबी था, जो स्पेन की सिटी मर्सिया में 27 रमजान 560 हिजरी 1165 ईस्वी को एक सिविलाइज्ड अरब खानदान में पैदा हुए, जो मशहूर सखी हातिम ताई के भाई की नस्ल से थे। इनके फादर मर्सिया के हस्पा के हाकिम मोहम्मद बिन सईद मर्जनिश के दरबार से ताल्लुक रखते थे। इब्ने अरबी अभी 8 साल के थे कि मर्सिया पर कॉन्टैक्ट्स के कब्जा कर लेने की वजह से उनकी फैमिली को वहां से निकलना पड़ा। दोस्तों, इब्नुल अरबी दूर स्पेस में कैसे पहुंचे, वो अपने खास रूहानी नॉलेज की बदौलत किसी और डायमेंशन में कैसे पहुंचे और वहां उन्होंने क्या देखा, क्या उन्होंने वाकई मार्स पर कदम रखा था और क्या उन्होंने वाकई आने वाले इंसानों के लिए मार्स पर कोई निशान छोड़ा था। ये सारी बातें इमेजिनेटिव लगती हैं, लेकिन आगे चलकर हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इब्नुल अरबी 12वीं सदी के ऊंची हस्ती, विचारक, सूफी और दानिश्वर रह चुके हैं। वो 500 से भी ज्यादा किताबों के ऑथर हैं। इनमें से बहुत से बुक्स में उन्होंने सूफीज्म और कुरान के उलझे हुए राजों से पर्दा उठाया और ऐसे राजों को हाईलाइटेड किया कि इनकी किताब पढ़ने वाला इंसान हैरान और परेशान रह जाता है। इब्नुल अरबी सूफीज्म की इंतहा को पहुंच चुके थे और उनके सीने में यूनिवर्स के कई गहरे राज दफन थे। जब अल्लाह का कोई दोस्त अपने ईमान के आखिर तक पहुंच जाता है तो वो फिर ऐसे ऐसे काम अंजाम देते हैं जो किसी आम इंसान के लिए बस सपने की दुनिया होती है। इब्नुल अरबी के कहने के मुताबिक वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के जरिए ऐसी दुनिया तक पहुंचे जो हमारी जमीन जैसी ही थी। स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में एक ऐसी जगह थी जहां हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। वहां पर चलने फिरने वाली क्रिएचर की रफ्तार इस हद तक तेज थी कि आम इंसानी आंख उसे देख नहीं सकती। दोस्तों, ये सारी बातें इब्नुल अरबी की अरबिक किताब अल फतुहातुल मक्किया में आज से 850 साल पहले लिखी हुई मिल जाएंगी। इब्ने अरबी ने टाइम डिफरेंसेस के इस आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से 750 साल पहले सामने लाया था। इब्नुल अरबी ने दूसरी दुनिया में जो क्रिएचर्स देखी वो हम नॉर्मल इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। आज के मॉडर्न टाइम में इस क्रिएचर को एलियन भी कहा जाता है। इब्ने अरबी को सबसे खूबसूरत प्लानेट वो लगा जो जाफरान से बना हुआ था। वहाँ गोल्ड, डायमंड और जवाहरात बहुत से मात्रा में थे और बहुत ही ज्यादा कीमती धातुएं थी जिनको पहले कभी किसी ने न देखा। वहाँ के लोगों का रंग दूध की तरह सफेद था। वहाँ की जमीन रोशनी की तरह चमकती थी और वहाँ हर जगह फलों की भरमार थी। इस जमीन की एक खूबी ये थी कि अगर वहाँ से कोई फल तोड़ा जाता तो वो फौरन उसी जगह पर एक नया फल निकल आता था। वहाँ के लोगों के बच्चे माँ की पेट से नहीं निकलते बल्कि वो लोग पौधों की तरह जमीन से निकलते थे। वहाँ के लोग न पानी में डूबते थे न आग उन्हें जला सकती थी। और ये क्रिएचर जिस प्लानेट में जिंदगी गुजार रहे थे, इब्ने अरबी ने इस प्लानेट को मरीख यानी मार्स का नाम दिया था। इब्ने अरबी के मुताबिक उन्होंने मरीख पर एक निशान छोड़ा है। आने वाले वक्त में जब लोग तरक्की की मंजिल तय करेंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत जब नई नई दुनिया तलाश करेंगे तो तब लोग मरीख पर भी पहुंचेंगे, तो वो मरीख पर मेरे इस निशान को देखेंगे और लोग जान लेंगे कि ये सफर हकीकत पर मबनी था।
हो सकता है कि इब्ने अरबी ने स्पेस में किसी वर्म होल का रास्ता खोल दिया हो और उसी वर्म होल के जरिए वो दूसरी दुनिया तक पहुंचे हों। साल 2021 अक्टूबर में एक स्पेस मिशन ने, जो कि नासा की तरफ से भेजा गया था, इसने मार्स प्लैनेट में कुछ तस्वीरें कैप्चर की थी। तब साथ ही मार्स की सतह पर एक निशान भी कैप्चर किया गया था। अगर इस निशान को गौर से देखें तो अरबी में सलाम लिखा हुआ नजर आएगा। मंगल पर मौजूद इस निशान को हम मैप के जरिए भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। तुर्की के रहने वाले कैपर स्केंदरोग्लू, जो कि एक ऑथर हैं, उन्होंने अपनी किताब वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में ये जाहिर किया है कि इब्ने अरबी ने अपनी जिस किताब में निशान का जिक्र किया है और मार्स पर जो निशान बना हुआ है, ये वही निशान है। साइंटिस्टों के मुताबिक इब्नुल अरबी की किताब पर काफी रिसर्च की जा रही है और वो ये मालूम करने की कोशिश में है कि इब्नुल अरबी ने यूनिवर्स के इम्पॉसिबल जगह पर कैसे सफर किया और किस तरह वहाँ पहुँचे। एक्चुअली में ये एक ऐसा इल्म होता है जिसमें बॉडी जमीन पर होती है, मगर रूहानी तौर पर वो शख्स नींद की तरह किसी और दुनिया में मौजूद होता है। इसकी एक मिसाल प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की है, जब यमन की क्वीन का सिंहासन पलक झपकते ही प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो गया था। इसकी एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने वाक़या मेराजुन नबी मौजूद है। ये एक ऐसा सफर था जिसमें प्यारे प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे में 7वें आसमान तक पहुंचकर वहां की सैर कराए थे। मगर इसमें एक खास फर्क ये था, अंबिया किराम में प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तौर पर यह सफर यानी मेराज का सफर किया था, जबकि सूफिया किराम रूहानी तौर पर ऐसा सफर करते हैं। इसी तरह असहाबे कहफ की भी मिसाल मिलती है, जो एक गुफा में 309 साल तक सोते रहे और जब वो लोग जगे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो कुछ ही सेकंड के लिए सोए थे। इब्नुल अरबी के मुताबिक अगर इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखे और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए तो वो रूहानियत के इल्म से मालामाल हो सकता है और फिर वो रूहानी तौर पर स्पेस, प्लानेट, गैलेक्सीज में कहीं भी सफर कर सकता है, तो चाहे वो मार्स में भी सफर करें। मार्स दरअसल पुराने वक्त से ही लाल ग्रह के नाम से मशहूर है, क्योंकि इसकी सतह लाल और जाफरानी रंग की है। इब्नुल अरबी ने इस प्लानेट के मुताबिक ये भी लिखा था, अमेरिका और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज मार्स में अपने बहुत से मिशन भेज चुकी हैं। 2012 में अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट जॉन ब्रेंडनबर्ग ने एक थ्योरी प्रेजेंट किया था कि बहुत साल पहले मार्स पर कोई स्पेस क्रिएचर आबाद थी और वो क्रिएचर एटॉमिक वॉर का सामना किया था, जिसमें वो लोग तबाह हो गए थे। इस तरह मार्स प्लेनेट पर जिंदगी का खात्मा हो गया होगा। और यहाँ इब्नुल अरबी ने स्पिरिचुअल नॉलेज का इस्तेमाल किया है। स्पिरिचुअल नॉलेज को हासिल करने के लिए इंसान को अपने आप को ज़ाहिरी दुनिया से दूर रखना पड़ता है और उन सारी बातों को फॉलो करनी पड़ती है जो अल्लाह और उसके रसूल के बाद सारे प्रोफेट ने लोगों को बताई और सूफीज ने खुद वही तरीका अपनाया। जब इंसान रूहानियत की तमाम मंजिल तय कर लेता है तो वो इस जगह पर पहुंच जाता है जहां टाइम और स्पेस की कोई कैद नहीं होती। तो दोस्तों, ये वही सफर था जिसमें इब्नुल अरबी ने मार्स पर किया था। जैसे जैसे साइंस तरक्की की मंजिल तय करती जा रही है, वैसे वैसे नए राजों से पर्दा उठता जा रहा है और अल्लाह ताला का इस्लाम क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से गौर और फिक्र करने वालों के लिए हिदायत का रास्ता है। आज यूरोप और अमेरिका इब्नुल अरबी, इब्ने सीना, इमाम गजाली और फराबी की किताबों पर रिसर्च करके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढ रहे हैं जिन्हें साइंस भी आज तक ढूंढने में बेबस है।